टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स होते क्या है, कैसे हम उसको यूज करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे हम किसी भी चीज का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मैट्रिक्स क्लियर है तो आपको डिटर्मिनेंट्स बहुत इजी लगेगा। एंड मैंने मैट्रिक्स की पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है, तो आप वो जाकर भी चेक कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि हमें डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं। सपोज आपको एक मैट्रिक्स देते थे 1 2 4 6। मैट्रिक्स में हम ऐसे बनाते थे, बट डिटर्मिनेंट्स में आप ऐसे नहीं बनाते हो। आप क्या करते हो, आप बस दोनों साइड ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, मतलब इसकी एक वैल्यू निकालो। वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब आप से पहले आप लिखोगे -1। अब आपको इसकी पावर लिखनी है। पावर कैसे पता चलेगी, जो भी ये एलिमेंट है उसको आप देखोगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जब आप इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगी, सपोज यहाँ पे क्या आ रही है 2, वो आप यहाँ पर लिखोगे, तो आप यहाँ पर 2 लिख दोगे। गॉट इट। अब आप क्या करोगे, एक और ब्रैकेट ओपन करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब क्रॉस 1 × 6। फिर आप ऐड करोगे। फिर अगर आप रो पे जा रहे हो, जब आप ऐसे चल रहे हो, तो आप दोबारा लिखोगे -1। और अब आप इसकी देखोगे कि ये एलिमेंट क्या है, ए रो है हमारी 1 कॉलम 2। अब इसका टोटल हमें क्या आ रहा है 3, तो आप यहाँ पे इसकी पावर लिख दोगे 3 और ब्रैकेट में अब आप इस डिजिट को इस डिजिट से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। दैट मीन्स 2 × 4। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 1, 6 1 6 प्लस -1 × 4 2 8, which will give you 6 - 8। The value will be -2। जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है -2। अब इसको इजी वे कैसे कर सकते हैं हम लोग, हमेशा जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दोगे। जैसे आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 1 × 6, बीच में साइन लिखोगे हमेशा माइनस का। फिर आप दूसरी टर्म पे गए, दैट इज 2 × 4, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 × 4। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 - 8 इज इक्वल्स टू -2। इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो अगर आपका ऑर्डर 2/2 का हो तो आप सिंपल पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। अंडरस्टूड। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस लिखोगे फिर, और फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। अंडरस्टूड। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि एक सिंगल डिजिट का है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल उसका डिटर्मिनेंट वो वैल्यू ही होगा। अंडरस्टूड। अब हम आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं 3/3 मैट्रिक्स का अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ जाए तो आप कैसे निकालोगे। सपोज ये आपको डिटर्मिनेंट 1 दे रखा है, अब आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। अगर मैं आपको बोलूं कि यही मैट्रिक्स आप कैसे लिख सकते हो, अगर एलिमेंट में लिखेंगे तो रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3, ऐसे ही आप सब लिख लोगे। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, -1 लिखोगे सबसे पहले, उसके बाद उसकी पावर कैसे लगाते थे, जो भी इन दोनों को ऐड करके आ रहा है, इसकी ऐड करके क्या आ रहा है 2। अब आप क्या करोगे, जब आपने जो भी टर्म ले रहे हो, पहले हम क्या ले रहे हैं 1, तो आप अब क्या करोगे, जो आपको ये दे रखा है इसको लिख लोगे 1 एलिमेंट इटसेल्फ। ओके। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा कि आपको ना जिस भी रो और कॉलम में वो आ रहा है उसको आप डिलीट कर दोगे। जैसे ये इधर से कट जाएगा और इधर से कट जाएगा, अब आपके पास बच क्या रहा है 4 6 7 9। ये डिटर्मिनेंट उठा के आप सेम यहाँ पर भी लिख दोगे। अंडरस्टूड। चलो एक और करके दिखाती हूँ मैं। प्लस, अब सबसे पहले हम -1 लिखते हैं, उसकी पावर लिखते हैं। अब हम यहाँ पर पहुंच गए, इस एलिमेंट में 1 और 2 लिखा है, दैट मीन्स इट विल बी 3। ठीक है। अब आप एलिमेंट लिखोगे × 4, क्योंकि यही हमें दे रखा है यहाँ पे, आपने ये सेम यहाँ पर भी लिख दिया। अब जब आप उसी की रोज और कॉलम्स को क्या कर दोगे, हटा दोगे, तो ये हट गया, राइट। वो फर्स्ट रो में था तो मैंने फर्स्ट रो काट दी, और वो सेकेंड कॉलम में था तो मैंने सेकेंड कॉलम भी काट दिया। जब आप इन दोनों को बिल्कुल हटा दोगे तो आपके पास वैल्यू क्या बच रही है अंदर, 2 6 8 और 9। किसी की भी पोजीशन नहीं छेड़ोगे, वैसे ही रखोगे। अब जब आप और आगे जाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, प्लस।
-1 पावर कितनी लिखोगे 3 + 1 दैट विल बी 4 राइट। अब वो जो टर्म हमें दे रखी है वही सेम टर्म लिखोगे दैट मीन्स 5 करेक्ट। और अब आप इसको कैंसिल कर दोगे, इनको दोनों को उड़ा दोगे, जिस भी रो और कॉलम में वो होगा वो आप हटा दोगे। तो आपके पास क्या बचेगा 2 4 8 7। अब आप वैल्यू निकालोगे तो -1 की पावर 2 विल बी 1 इंटू 1 इंटू, अब आप कैसे निकालोगे, ये तो 2/2 का ही है डिटर्मिनेंट, कैसे निकालते थे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस दैट मीन्स 4 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 7। अब प्लस -1 की पावर 3 विल गिव यू -1। 4 तो ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा। अब 9 2 ज़ा 18 माइनस 6 8 ज़ा 48 फिर प्लस, अब -1 की पावर 4 विल गिव यू 1 इंटू 5 विल बी 5 एंड 7 2 ज़ा 14 माइनस 8 4 ज़ा 32। अब हम आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 इंटू 1 इट विल बी 1 9 4 ज़ा 36 माइनस 6 7 ज़ा 42 प्लस -4 इंटू -30 प्लस 5 इंटू -18 so it will give you 36 minus 42 will be -6 plus -4 into 30 -120 and -90. The final answer will be 216. अंडरस्टूड। आप इसको कैसे कर सकते हो बेसिकली, अब मैं आपको एक इसका सीक्रेट बता देती हूँ कि आपको बार बार ये -1 की पावर लगा के चेक नहीं करनी पड़ेगी। जब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये हमें मैट्रिक्स दे रखा होता है, ऐसे ही तो होता है 3/3 का, तो इसमें हमेशा आप एक चीज देखोगे कि ये तो पॉजिटिव आएगा, इसका ऑड है तो ये -1 हो जाएगा, इसका इवन है तो ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा, इसका ऑड है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, इसका इवन है पॉजिटिव, इसका ऑड है तो आप क्या लिखोगे माइनस। समझ आ रहा है कैसे? 3 + 1 क्या है 4 इवन है, तो -1 की पावर अगर इवन रखोगे तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा पॉजिटिव। उसके बाद आपको दे रखा है 3 + 2 5, अगर -1 की पावर 5 रखूंगी तो -1 ही आएगा, दैट मीन्स ये माइनस आएगा और लास्ट टर्म आपकी पॉजिटिव आएगी। दैट मीन्स अगर आप एक चीज अब नोटिस करोगे तो आपके पास जो x में टर्म्स है वो सारी पॉजिटिव है और जो काइट की शेप में है वो सारी नेगेटिव है। अंडरस्टूड? तो अब आपको ये बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको एक बार इसकी हेल्प से भी दिखा देती हूँ हम कैसे निकालते हैं। अब हमें ये दे रखा है, अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? बेसिकली सबसे पहले आप क्या लिखते हो पॉजिटिव a11। अब आपने a11 के साथ उसकी दोनों इनको गायब कर दिया राइट, तो आपके पास क्या बचेगा a22 a23 a32 a33 राइट, ऐसे चल रहे थे। तो बेसिकली अब हम सेकेंड टर्म के साथ क्या लगा रहे हैं माइनस a12। अब आप उसके साथ वो कैंसिल कर दोगे, जिस भी रो और कॉलम में वो प्रेजेंट है, तो आपके पास डिटर्मिनेंट जो बच रहा है वो है a21 a23 a31 a33। लास्ट वाली टर्म देखेंगे तो वो क्या होती है पॉजिटिव a13। अब आप इसके साथ में भी जो दे रखे होते हैं हमें ये वाली और ये वाली रो पूरी माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या डिटर्मिनेंट बचेगा, ये वाला डिटर्मिनेंट बचेगा। अंडरस्टूड? दैट मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हो a21 a22 a31 a32। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, इवेल्युएट 2/2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब 2 × 2, फिर आप बीच में माइनस लिखते हो, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 × -1, 2 2 ज़ा 4 -4 4 + 4 = 8। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, इवेल्युएट इसकी वैल्यू। x मल्टीप्लाई होगा x से, देयरफॉर x² माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स x + 1 × x - 1। अब आपको आइडेंटिटी पता है a + b a - b = a² - b²। यहाँ पे बन रहे a + 1 और a - 1, देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हो x² - x²
माइनस 1 का स्क्वायर, राइट, विच विल गिव यू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपका पॉजिटिव नेगेटिव से कट जाएगा तो आपके पास वह आंसर आएगा 1। एग्जाम्पल नंबर 3, इवैल्यूएट मतलब वैल्यू निकालनी है हमें इस डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट को हम ट्राइंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें जब ये डिटर्मिनेंट ऑलरेडी दे रखा है, आपको एक जो टिप है जो आपको लिख लेनी चाहिए वो ये है कि जिस भी कॉलम में या जिस भी रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे उसी को ही आप सॉल्व करो ताकि आप वैल्यू जल्दी निकाल पाओ, क्योंकि कोई भी चीज अगर 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर 0 ही आएगा, राइट। तो इसमें सबसे ज्यादा 0 कॉलम नंबर 3 में है। अब हम कॉलम नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली एंट्री आपकी क्या बनेगी 4, राइट। अब क्या होता है हमारा ये सब क्या होता है पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव, तो 4 के साथ पॉजिटिव आएगा और इसके अंदर डिटर्मिनेंट हमारा क्या बचेगा, क्योंकि हमने जिस भी रो में वो बिलोंग करते हैं जिस भी कॉलम में बिलोंग करता है उसको हाइड करके जो बचता है वही डिटर्मिनेंट हम लिख देते हैं। अब आप सेकंड उसके लिए ये क्या होगा माइनस, देयरफॉर आप यहाँ पे -0 और अब 0 का डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, जब आप इसकी ये दोनों हटा दोगे तो आपके पास बचेगा 1 2 4 1। अब आप फिर 0 लिखोगे और आपके पास क्या डिटर्मिनेंट बचेगा, आप देख सकते हो 1 2 -1 और 3, 1 2 -1 और 3, राइट। अब क्या करेंगे हम डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे इन दोनों के मल्टीप्लाई करके, तो -1 -4 3 12 माइनस, अब 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा और ये भी 0 आएगा, तो कोई पॉइंट नहीं है कि हम उसमें अपना सॉल्व करके टाइम वेस्ट करें। देयरफॉर 4 -1 -12 will give you 4 into -13, so it will give you -52। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, इवैल्यूएट इसकी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब सब में एक एक 0 ही है तो कोई पॉइंट नहीं है कि हम कोई भी रो या कॉलम ले, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब में एक एक 0 है। तो मैं किससे सॉल्व कर रही हूँ, रो 1 से। सबसे पहले आप क्या लिखोगे 0। अब जब आप 0 लिख चुके हो तो उसकी वो रो और उसका वो कॉलम हाइड कर लोगे तो आपके पास ये बचेगा, आप ये सेम यहाँ पे लिख दोगे -sin बीटा एंड 0। अब दूसरी वाली टर्म में आपके लिखोगे -sin अल्फा, तो ऐसे ही रहेगा और अब आप इसको यहाँ से और यहाँ से ये हाइड कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा -sin अल्फा cos अल्फा sin बीटा 0, देन पॉजिटिव। अब आप क्या करोगे, ये सेम लिखोगे टर्म, क्या बचेगा -cos अल्फा और अब आप ये इसको यहाँ से रिमूव कर दोगे तो आपके पास जो बचेगा डिटर्मिनेंट वो होगा -sin a 0 cos अल्फा -sin बीटा, राइट। अब आप सॉल्व कर सकते हो, 0 किसी से ही मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, -sin a। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 0 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा cos a sin बीटा, राइट। -cos a और ब्रैकेट में आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा sin a sin बीटा माइनस, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 0 इज इक्वल्स टू -sin a और ब्रैकेट में आपके बच रहा है -cos a sin बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। अब आप इसको खोलोगे तो आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, sin अल्फा cos अल्फा sin बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। अब आप देख पा रहे होंगे तो आपके पास sin a और sin a है, cos a और cos a है और sin बीटा है और sin बीटा है, मतलब ये दोनों टर्म्स सेम है, एक टर्म पॉजिटिव की और एक टर्म नेगेटिव की है। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों टर्म्स को सिंपल कट करके आंसर क्या आएगा हमारा 0। Understood? Now example number 5, find the values of x for which ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू बराबर है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के। अब मैट्रिक्स में
कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स के बराबर होती थी, पर डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता, उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको और फिर आप उसको इक्वल रख सकते हो। सो देयरफॉर जब आप इधर वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 3 into 1 3, x into x will be x square is equals to 3 into 1 3 minus 2 into 4 8। Therefore आप बोल सकते हो 3 minus x square is equals to -5। अब हम x स्क्वायर इधर ले आते हैं और -5 उधर ले आएंगे तो वो क्या बन जाएगा +5। Therefore x square is equals to 8। x square is equals to 2 root 2 plus minus। Understood?